हेलो, वेरी वेरी वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस इन माय यूट्यूब क्लासेस। और हम टेंस को फिनिश कर चुके हैं। और कल मैंने जैसा आपको बताया था कि हम कल टेंस खत्म होने के बाद टेंस के नेगेटिव स्टार्ट करेंगे। तो आज हम टेंस के नेगेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का वीडियो नंबर हमारा होने वाला है 41 वीडियो। तो आज का वीडियो रहेगा 41, ठीक है। आज हम सीखेंगे टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे, समझेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव ऑफ द टेंस। अब नेगेटिव में हम सबसे पहला टेंस देखने वाले हैं, वो देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव देखेंगे आज। किसका देखेंगे? नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो पहले बता दूं नेगेटिव क्या होता है, जिसमें हिंदी में नहीं लग जाए। हिंदी में क्या लग जाए? नहीं। जैसे कि मैं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ। वो गा रहा है, वो नहीं गा रहा है। बच्चे बोलते हैं, बच्चे नहीं बोलते हैं, ऐसा नेट वाला। तो नेगेटिव। अब देखो थोड़े से ये टेंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बाकी टेंस बहुत ईजी है। अब इस टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है कि इसमें पहले तो बताऊँ सारी चीज़ों को नेगेटिव बनाने के लिए, हर टेंस के हर सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे आसान मेथड होती है कि हेल्पिंग वर्ब HW के बाद आफ्टर HW हेल्पिंग वर्ब वी कैन यूज नोट। मतलब हर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। बहुत सिंपल है नेगेटिव बनाना, बहुत सिंपल। इट्स वेरी सिंपल टू मेकिंग नेगेटिव। बट होता क्या है कि इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है। दिक्कत वहाँ आती है। स्टार्टिंग या दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखती नहीं है, शो नहीं होती है। तो यहाँ नेगेटिव बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। बाकी तो बहुत सिंपल है नेगेटिव बनाना। हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसके पीछे नोट लगा। जैसे कि मैं राम हूँ, आई एम राम। मैं राम नहीं, आई एम नॉट राम। वो डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं, ही इज नॉट डॉक्टर। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊँ, आई विल नॉट गो। एकदम सिंपल होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि आपको बताया जाए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखती नहीं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अपने को ढूंढना होगी, अपने को फाइंड आउट करना होगी। देखो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे अपने को मन से लगाना होगा डस और उसके पीछे लगाना होगा नोट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे अपने को मन से निकालनी होगी वर्ब डू और डू के पीछे लग जाएगा नोट। तो इतना हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमें डस नोट लगाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आपको डू नोट लगाना होगा, ठीक है। आई होप कि अपन कर चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पहले भी हैज़, लेकिन वो बताया नहीं था हमने आपको, ठीक है। देखो तो अब देखते हैं यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का रूल थोड़ा मैं समझा देता हूँ। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। देखो अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट अलग अलग याद रखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, क्योंकि सिंगुलर के साथ अलग रूल चलता है, प्लूरल के साथ अलग रूल चलता है। सब्जेक्ट प्लस डू डस। डू डस में से क्या लगेगा वो आपको ध्यान देना है। प्लस नोट प्लस V1। हाँ एक चीज़ और है, सारे नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन ऑल द नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सारे नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आपने डू डस नोट निकालोगे उसके अंदर से वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच जाएगी। एस यस हट जाएगा, ठीक है। देखते हैं। वह पानी बचाता है। वह पानी नहीं बचाता है। नहीं बचाता है। वो पानी नहीं बचाता है। तो सब्जेक्ट हो गया ही। अब ही सिंगुलर है तो डू लगाएंगे डस, तो डस नोट। ही डज नोट। अब पहले एस लगा था उसमें वर्ब में, बचाने को सेव्स, उस सेव में से एस हट जाएगा तो हो जाएगा ही डज नॉट सेव वाटर। आई होप कि क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप दिख रहा है क्लियर पीछे नीचे तक? चलो ठीक। अरे यार ही डज नॉट सेव वाटर दिख नहीं रहा है, इसको वापस लिखेंगे, इसको वापस लिखेंगे, ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं ऊपर। वह पानी नहीं बचाता है। वो पानी नहीं बचाता है, ये नहीं दिख रहा। अरे यार क्या टेंशन कम है क्या अपने को भी? बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा यार मेरे को। वह पानी नहीं बचाता है। वो पानी नहीं बचाता। सब्जेक्ट हो जाएगा ही और ही के बाद लगेगा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, तो ही डज नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऐसे ही हट जाएगा, ही डज नॉट सेव
वाटर, इट डज नॉट से वाटर। आया समझ में? एक और देख लेते हैं। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। अब यू प्लुरल है तो उसके साथ डू लगाओ, डज लगाओ, डू लगेगा, डेफिनेटली डू लगने वाला है। तो यू डू नॉट, बोलने को स्पीक, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसको 2 बार देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। और ये समझ में आया तो बताऊँ आपको, हेजेव का नेगेटिव बनाना आता है? बताया मैंने वीडियो हेजेव, तो हेजेव वाला ये है। आपका जो हेजेव सेंटेंस है ना, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। हेजेव क्या आपका? प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि जो हेजेव है ना वो एक तरह की मेन वर्ब है, पास रखना। तो वो बता चुका हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आगे। चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तारे दिन में नहीं चमकते हैं, तारे दिन में नहीं चमकते हैं। ईमानदार लोग पेड़ नहीं काटते हैं, ईमानदार लोग पेड़ नहीं काटते हैं। बच्चे समय पर SW नहीं करते हैं, वह बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। चलो राजू दूध नहीं बेचता है, ठीक है? तो आप इनकी इंग्लिश करो, ट्रांसलेट करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसको एक बार वर्ड कर लेना, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो डज नॉट लगा देंगे, प्लुरल का डू नॉट लगा देंगे, ठीक है? आई होप कि समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल करो।